हाँ हाँ सर, पता है मुझे अपने चैनल के रेटिंग्स कम हो रहे हैं। टेंशन मत लो, मुझे पता है आप ब्रांड्स लेकर आने वाले हो। टेंशन मत लो, आपका इस उदय पर विश्वास है ना, बस फिर आपका काम आज हो जाएगा। आप बस वो दोनों लोगों को रेडी रखो। ओ कैमरामैन मजनू, रेडी? साउंड सुनाई दे रहा है? अपने पापा और बेटे की जोड़ी रेडी है? जी जी उदय जी जी, आई एम रेडी। बेटा तू तो रेडी है ना, या अभी भी बिटकॉइन जैसा गिरा हुआ है? डैड सॉरी ना, आज लौटा दूंगा आपके पैसे, है ना उदय भाई? हाँ हाँ पक्का, एक इंटरव्यू में 4 लाख आ ही जाते। तूने 4 लाख डुबा दिए। Don't blame me, Dad. Blame the society. The society made me do it. इलॉन मस्क ने कहा था लगा दो, लगा दिए। कल को वो कहेगा पानी में कूद जाए तो कूद जाएगा। डैड, वो आदमी ना कभी अर्थ का सोचता ही नहीं है। अगर वो पानी भी बोलेगा ना तो वो मार्स का रहेगा। अरे 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 ओ भाई साहब, क्या आपका मार्स अर्थ जुपिटर लेके बैठे हो? डालो उसको अपने यूरेनस में। इधर एक इंसान का मौत हुआ है, उसके बारे में बात करने बुलाया ना आपको। हाँ लेकिन बेटा, जैसे अभी बीच में आपने मार्स कहा ना, वैसे ही बीच बीच में कुछ ना कुछ ब्रांड्स के बारे में डालते रहना, ये अपना काम है आजकल। ब्रांडिंग तो ऐड बना के वैसे काम होने वाला है, वो भी किसी की मौत पर। दैट इज गो विद द फ्लो। फ्लो फ्लो। डैड भाई, आपके बेटे को खुली लिस्ट दे के रखिए, जो ब्रांड्स का नाम लेना चाहे ले सकता है। हर एक ब्रांड का अलग अलग रेट है। टेंशन मत लो दे भाई, आप चलो करो। रेडी 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 चलो। मजनू रेडी? चलो चलो। नमस्कार दर्शकों, आज की सुबह सबके लिए अच्छी रही होगी। मैं, उदय, मेरे कैमरामैन मजनू, हम दोनों की सुबह अच्छी थी। हमारे साथ लेकिन एक ऐसी व्यक्ति है जिनकी सुबह अच्छी नहीं थी। एक महान ऐसी व्यक्ति, मोटिवेशनल स्पीकर, परम पराक्रमी, दानवीर श्री मोतीलाल जी हमारे बीच अब नहीं रहे। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी फैमिली में और कोई नहीं था। वो सिर्फ अपने काम और अपने दोस्तों को लेके काफ़ी बिजी रहते थे। मिलते हैं आज ऐसे ही उनके एक दोस्त से जिनका नाम नाम क्या है? हाँ 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 हाँ, डैड जी से मिलते हैं और उनके सबसे बड़े फ़ैन उनके बेटे। जानते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। नमस्कार सभी को। मोतीलाल भाई जो थे वो काफ़ी शांत किस्म के आदमी थे। उनका काम काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो जाता था, बिना किसी को पता चले वो बहुत सारी चीज़ें कर देते थे। अरे बेटा, अपनी बात क्या दी हुई थी? हर दूसरी लाइन में ब्रांडिंग करनी। तेरे पापा ने क्या लगा कर रखा है? सॉरी 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 सॉरी, करता हूँ। एक मिनट। उनका स्वभाव काफ़ी सरल था। उनकी यही थी कि उनके बारे में ज़्यादा मैं बात करूँ, और दूसरी लाइन में ब्रांडिंग करूँ। हाँ ठीक। उन्हें जानवर से बहुत प्यार था, सबसे ज़्यादा कुत्तों से। वो अपना खुद का खाना कभी नहीं देते थे, उनको हमेशा पेडिग्री खिलाते थे। जानवरों से इतना प्यार करना उन्हें बचपन में ही सिखाया था। बचपन में उनकी माँ ने ही उनका एजुकेशन संभाला, उनके बायजूस खड़ी रही। उनके पापा कहीं कोई दूर अ, किसी बोट पर काम करते थे। ऐसे कान में ईयरफोन्स डाल के वो सिग्नल सुनने का काम था उनका। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग व्यक्ति उनके जीवन में जो थे वो उनके मामा पृथ्वी थे, जिन्हें वो प्यार से इंग्लिश में मामा अर्थ करके बुलाते थे। घर के कोई भी खाने को ना नहीं कहते थे,
फूल गोभी, करेला, जोमेटो जैसी सब्जियों को मिलाकर वो अपना खाना बनाते थे। उन्होंने अपने उसी से अपनी शरीर बनाई थी। कोक, पेप्सी ऐसी वस्तुओं से वो बहुत दूर रहते थे। उस वक्त के रोनाल्डो थे वो, कोक का निषेध करते थे। डैड जी, शांत रहिए बेटा, कंटिन्यू। उन्हें पता चला कि काफ़ी बच्चे हैं जो इसका सेवन करके प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उनकी ना आंखें ख़राब हो रही है। अब उस वक्त लेंस कार्ड तो था नहीं जहाँ जाके आंखें चेक करो और चश्मा लगा लो। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का पैसा लगाकर उन बच्चों की मदद की, उनको ऑपरेशन करवाया, उनका इलाज किया और एक प्राइम प्रोग्राम चालू किया जहाँ वो बच्चों को सिखाते थे, जहाँ वो बच्चों को एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता था कि इसका सेवन करने से क्या प्रॉब्लम होगा, और उनकी लाइफ MRF जैसी शेयर कंफर्ट वाली बन जाती थी। मन नहीं भरा। आगे SBI में इन्वेस्टमेंट किया, अपना खुद का NGO ओपन किया, विप्रो जैसे फिलैंथ्रोपी के काम किए, जियो जैसा मुफ्त का सामान बांटा। ही जस्ट वेंट रीबॉक, ही जस्ट केप्ट डूइंग इट एंड पीपल वर लाइक मैकडोनल्ड्स, दे जस्ट केप्ट लविंग इट। इससे क्या ना एक डोमिनोज इफेक्ट बन गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। अरे मुझे बोल देना ना, मेरा दोस्त था ना वो। डैड जी, शांत रहिए, आपका बेटा अच्छा चल रहा है ना, कंटिन्यू करने दीजिए ना उसको। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। आपका सिग्नल जा रहा है बेटा, मैं लिटरली तेरे साइड में बैठा हूँ और आपको ब्रांडिंग चाहिए ना, बस मैं दिखा दो ब्रांडिंग क्या चीज़ होती। रुक जाओ, कैमरा लाओ जरा। उन्होंने अपने संसार का त्याग दिया, ड्यूरेक्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बहा दिया, अपने NGO का सहारा बने, अंबुजा सीमेंट जैसे डटे रहे। बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी आने लगे, ऐसे लोग जिन्हें स्मर्नॉफ, किंगफिशर, ओल्ड मॉन्क जैसी चीज़ों की भूख थी, मालबोरो की सांस थी और विमल जैसी केसरी जुबा भी थी। इन सब की मोतीलाल जी ने मदद की है। हाल ही में उन्हें अवार्ड देकर उनका गुड डे मनाया गया था। अमूल दूध जैसी सफ़ेद सोच रखने वाले इंसान, नेटफ्लिक्स जितने वैरायटी वाले लोगों को एक्सेप्ट करने वाले इंसान, हल्दीराम भुजिया जैसे वर्सेटाइल और मल्टीपर्पज़ व्यक्तिमत्व और धोनी जैसे सीधे इंसान। अरे ये धोनी कहाँ से आया? धोनी खुद में एक ब्रांड है। आज हमारे बीच नहीं रहे। इस बात के दुख से मेरे दिल में बिस्लरी जितना पानी भर गया। बिस्लरी के आंसू आ रहे। इस महान व्यक्ति के बारे में मैं कुछ और कहूँ मेरा दिल पिघल जाएगा, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क अपने वैलेंटाइन की वेट करते करते पिघल जाता है, वैसे। मुझ में अच्छा है, थैंक यू डैड जी, हमारी जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। अब मैं बॉस से बात करता हूँ, कितने ब्रांड्स हुए एंड उसके रेट के हिसाब से आपका कितना बनता है बताता हूँ। गिव मी जस्ट सम। हेलो बॉस। सॉरी डैड, आपके 4 लाख इन्वेस्ट करके डुबा दिए। अरे नो प्रॉब्लम बेटा, पहले बताता बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, मैं कहता तुझे नहीं लगाने के लिए, कहता तुझे ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। डैड जी आपके हो रहे हैं 9 लाख, 9 लाख रुपीज़। 9 लाख यानी 5 लाख का प्रॉफिट।
बेटा क्या स्कीम लेके आया यार। बोल बोल, आईफोन या सैमसंग? आईफोन या सैमसंग, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए।